proceeding further, we come to question number 6. Now in question number 6 it is given to you minimize. एक बार फिर minimize का question है. Minimize z is equal to x plus 2y subject to 2x plus 3y greater than or equal to 3, x plus 2y greater than or equal to 6 and x comma y greater than or equal to 0. Now देखिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. प्रॉब्लम ये अगर मैक्सिमाइज का है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. मिनिमाइज का तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे. मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू या तो सिंगल पॉइंट पे आएगी, और अगर सिंगल पॉइंट पे नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट है, तो फिर वो सीधे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे होगी. ये एक सीधा सीधा रूल है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का. ऑप्टिमल सॉल्यूशन मींस द मैक्सिमम वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू इट इज अटेंडेड एट अ यूनिक पॉइंट मींस अ सिंगल पॉइंट. जैसे पिछले दो क्वेश्चंस हमारे हुए हैं, मैक्सिमम वैल्यू एम पॉइंट पे आ रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू भी एम पॉइंट पे आ रही थी, एक एक पॉइंट पे आ रही थी. ठीक है, तो या तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सिंगल पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, और अगर वो सिंगल पॉइंट पे नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट है, तो फिर वो सीधे सीधे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे. अब ऐसा केस कब होगा कि जब ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ये एक से ज्यादा मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आएंगे. ये तब होगा जब आपका z फंक्शन जो दिया है x प्लस 2y मीन्स यहाँ पे जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा वो इन इनइक्वालिटीज में किसी एक के साथ भी अगर प्रोपोर्शनल है तो. ओके, जैसे देखिए ये x प्लस 2y है और ये देखिए x प्लस 2y, यहाँ पे भी x प्लस 2y है और यहाँ पे भी x प्लस 2y है. इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑप्टिमल वैल्यू जो मिलेगी वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे मिलेगी. ओके, आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, मिनिमम वैल्यू आपको एक से ज्यादा पॉइंट्स पे मिलेगी. क्यों? क्योंकि ये x प्लस 2y है और ये भी x प्लस 2y है. ठीक है, दैट्स वाई. अब जरूरी नहीं कि x प्लस 2y x प्लस 2y है. मान लीजिए यहाँ पे आपको x प्लस 2y की जगह पे 5x प्लस 10y रहता. ओके, तो भी या फिर यहाँ पे छोड़िए, आपको सपोज यहाँ पे रहता मिनिमाइज z की जगह पे ये रहता 5x प्लस 10y. तो ऐसे केस में भी आप नोटिस कर सकते हो 5x प्लस 10y है और x प्लस 2y है, तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है. क्यों? क्योंकि यदि आप 5 कॉमन लेते हो तो आपको x प्लस 2y ही मिलेगा. ठीक है, अब ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y है, तो 5 आपने कॉमन लिया, आपको x प्लस 2y मिलेगा, और x प्लस 2y की वैल्यू 6 आ रही है ना, तो 5 इंटू 6 आंसर 30 आएगा. लेकिन 30 कब आएगा? जब आपको z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y दिया रहेगा. ओके, अगर z आपको 8x प्लस 16y दिया है तो आपने 8 कॉमन ले लिया, x प्लस 2y आ गया. ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2y 6 दिया है तो आंसर 48 हो जाएगा. अगर आपको z मान लीजिए माइनस एक्स माइनस 2y दिया है तो आपने माइनस n कॉमन ले लिया, आपको x प्लस 2y आ गया तो आंसर माइनस 6 आ जाएगा. ठीक है, अब इस हिसाब से आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको x प्लस 2y दिया है, तो एक बात क्लियर है, इसका आंसर 6 आएगा क्योंकि x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6 दिया है. तो दो चीजें आपको यहां से सीधे सीधे पता चल गई. कौन सी? ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी और z ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है. तो ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू, ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पे आएंगी और वैल्यू भी कितनी होगी जो यहाँ पे दी है वहां से आंसर हमारा आ जाएगा. x प्लस 2y है यहाँ पे भी x प्लस 2y है तो 6 आएगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे 10x प्लस 20y होता, 10x प्लस 20y, तो मल्टीपल 10 का आ रहा है तो 10 इंटू 6 60 आंसर आएगा. ओके, अब देखिए हम यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करेंगे. यहाँ का पॉइंट आप y 0 करो, y 0 किया तो x आएगा 3/2. ठीक है, और x 0 करो y 3 आ जाएगा. मतलब इसके दो पॉइंट्स मिल गए. यहाँ के पॉइंट्स फाइंड करेंगे, y 0 करो आपको 6 0 मिलेगा. ठीक है, और x 0 करो आपको 0 3 मिलेगा. आप नोटिस कर सकते हो B पॉइंट और Q पॉइंट दोनों सेम है. यहाँ का y एक्सिस वाला पॉइंट जहाँ पे x के लिए 0 आएगी वो 0 3 है. यहाँ का y एक्सिस का पॉइंट जहाँ पे x के लिए 0 आएगी वो भी 0 3 है. ओके, एज फार एज डायग्राम इज कंसर्न, डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये आपका y डैश x डैश 0 x. ए पॉइंट आपका 3/2 है, यहाँ पे आएगा ए पॉइंट इज 3/2 0, बी पॉइंट इज 0 3, सेम इज द पॉइंट Q. ये ए बी ज्वाइन हुआ
पी पॉइंट आपका 60, ये आपका पी क्यू ज्वाइन हुआ। ठीक है, अब दोनों के लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन क्यों, ये आपको दिया है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये आपको दिया है x + 2y ग्रेटर इक्वल टू 6। ओके, यदि आप दोनों में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट अप करो, यहां ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करोगे 2 × 0 0 0, इज 0 ग्रेटर देन 3, नो, इज 0 इक्वल टू 3, नो। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अब दोनों अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो कॉमन रीजन आपका ये वाला ही रहेगा। कॉमन रीजन विल बी दिस। ओके, मतलब जो बाहर की लाइन पी क्यू है वही इंपॉर्टेंट है, अंदर की लाइन ए बी का एक्चुअल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए आपके लाइंस इस तरह से आ रहे हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, इसके लिए अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये देखिए अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इसके लिए भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये देखिए। तो आप नोटिस कर सकते हो जो बाहर की लाइन है उसी का रीजन कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाहर वाली लाइन के लाइंस नहीं आ रहे, मतलब पीक्यू के लाइंस इस तरफ नहीं आएंगे, सिर्फ एबी के लाइंस है, लेकिन यहाँ पे एबी और पीक्यू दोनों के लाइंस है। ओके, क्लियर। तो आपका शेडेड रीजन जो है वो फिजिबल सोल्यूशन है। इसमें आप कॉर्नर पॉइंट्स भी देख सकते हो, कॉर्नर पॉइंट्स भी दो ही है, एक है आपका Q03 और एक है P60। ठीक है, तो जब आप Z के लिए P60 पे फाइंड करोगे, X के लिए 6 आ जाएगी और Y के लिए 0, आंसर 6। और जब आप Z के लिए Q पे या B पे फाइंड करोगे वो पॉइंट 03 है, तो आपको मिलेगा 6 × 0 + 2 × 3 और ये भी आपका 6 आ रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हो Z की मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअली ये 2 पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है जो इस पूरे लाइन पी क्यू पे प्रेजेंट है। ओके, सबसे पहले आपका सोल्यूशन सेट जो है वो शेडेड रीजन है। सोल्यूशन सेट इज शेडेड रीजन with corner point PQ. Solution set is shaded region with corner points PQ. फिर P पे वैल्यू 6 आ रही है, Q पे वैल्यू 6 आ रही है। ओके, therefore minimum value of Z is is 6 at all the points on segment PQ। अगर आपसे सिर्फ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो फिर आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 6 इतना ही आएगा। पॉइंट कौन सा है वो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर पॉइंट पूछा है तो इस केस में एट ऑल द पॉइंट्स ऑन सेगमेंट PQ। अब इस सेगमेंट PQ की बात करें, यू नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, इट विल बी 0 + 6 / 2 मतलब 3 एंड विल बी 3 + 0 / 2 मतलब 3/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका x1 + x2 / 2 आता है और y1 + y2 / 2 आता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये इसका मिड पॉइंट आ रहा है। अब आप चाहो तो ये मिड पॉइंट भी आप यहां पुट अप करके देखो, आपको आंसर सेम आएगा। देखिए मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, x के लिए 3 + 2, y कोऑर्डिनेट 3/2 आ रहा है तो 3/2, 2 2 कैंसिल, यू गेट 3 + 3 विच इज 6। इन शॉर्ट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, सेगमेंट PQ पे जितने पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स पे Z की मिनिमम वैल्यू 6 आएगी। ओके, बिल्कुल इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन 7 में भी आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों पूछा हुआ है, 5x + 10y। उसमें पहला कॉन्स्टेंट आप नोटिस करो, x + 2y दिया है <= 120, x + 2y <= 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई एक या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम, कोई एक ऐसी वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो आपको इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स में मिलेगी और वो वैल्यू भी कितनी होगी, आप 5x + 10y में 5 कॉमन लीजिए तो आपको x + 2y मिलेगा और x + 2y कांस्टेंट में वैल्यू 120 दी है तो 5 × 120, ओके 6000। ओके, 5 × 120 600
5 मल्टीप्लाई बाय 120 600। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कोई एक वैल्यू 600 आएगी और वो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे आएगी। ओके, नाउ बाय सेम वे यू कैन प्रैक्टिस द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।